जय श्री राम। सभी को शनि महाराज की जय हो, श्री समाधि वाले महाराज की हो, बजरंग बली महाराज की जय। तो जैसे कि हमने देखा हमारे पिछले वीडियो में कि जैसे हमारे शरीर के अंदर निगेटिविटी हमें कैसे परखनी है, कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर के अंदर कोई निगेटिव एनर्जी है। तो ठीक वैसे ही अभी हम जानेंगे कि अगर निगेटिविटी हमारे शरीर के अंदर है तो उसे हमें रिमूव कैसे करनी है, उसे निकालना कैसे है। क्योंकि जब तक हमारे शरीर से निगेटिव एनर्जी बाहर नहीं होगी, हमारा शरीर पूरा क्लीन नहीं होगा, तो तब तक हम परमात्मा से जुड़ नहीं पाएंगे। और जब तब ध्यान में हमारा ध्यान लग नहीं पाएगा तो फिर साधना हो नहीं पाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे शरीर में कोई निगेटिव एनर्जी ना हो, ये सबसे बेस्ट। तो अभी जैसे हम जानकारी लेंगे कि हमें निगेटिव एनर्जी को कैसे ख़त्म करना है हमारे शरीर से, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। और हमें किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे ही ये सब कुछ कर सकते हैं। परमात्मा ने हमें ऐसा बनाया है, हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि वो सब कुछ कर सकता है। सिर्फ हमारी मानसिक शक्ति जो है वो प्रबल चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे बताया था आपको कि आसन लगा के अपने इष्ट देवता की तस्वीर सामने रखना है, दिया लगाना है, धूप बत्ती लगाना है, मुट्ठियों में कपूर भरना है। ये तो हो गए हमारी निगेटिविटी चेक करने की विधि। ठीक वैसे ही प्रोसेस सब सेम रहेगा, सिर्फ मुट्ठियों में हमें इस बार जैसे कपूर से भी कर सकते हो आप। कपूर वो हमेशा आपको 41 दिन तक हमेशा कपूर ले हाथ में, और वो विधि करनी है, मानसिक जाप करना है ओम नमः शिवाय का। या फिर आपके कोई गुरु ने अगर आपको गुरु मंत्र दिया है तो उसका भी जाप आप कर सकते हैं। तो उसे हमें कंटिन्यू एक टाइमिंग फिक्स रखना है हो सके तो, और 41 दिन तक वो रेगुलर हमें करना है। और कम से कम 1 घंटा जाप करना है हमें। अगर हमारे नेगेटिव एनर्जी को हमें रिमूव करना है तो कम से कम 1 घंटा तो करना ही पड़ेगा। तो ये 41 दिन करना है हमें। रोज़ 1 घंटा जाप होने के बाद में जो कपूर रहती है उसे हमें किसी बर्तन में लेकर घर के बाहर जला देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। उससे क्या होगा कि जो निगेटिव एनर्जी होगी वो कण कण कर कर उसमें कपूर उसके अंदर खींच लेंगे हमारे शरीर से, तो वो जलते रहेंगे हमेशा रोज़। वो प्रोसेस को टाइम लगेगा। जैसे 41 दिन होने के बाद 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि कैसा है कि प्रॉब्लम्स तो बहुत आसानी से जाती है, लेकिन जाने में बहुत टाइम लगती है। किसी को अगर 3-4 साल के अंदर की प्रॉब्लम है, कोई भूत प्रेत बाधा हुई है, तो वो जल्दी रिमूव हो जाती है। 41 दिन में भी हो सकती है, लेकिन अगर लंबे समय से चलते आ रही तो उससे बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं ऐसा करो 1 महीने में हो जाएगा, नहीं, क्लियर बात बता रहा हूँ आपको। तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, परमात्मा की शरण में जाना पड़ता है। और जब करते टाइम हमारे इष्ट देव से, शंकर भगवान से कहना पड़ता है कि, तो इसी तरह से हमें अपने इष्ट देव से ये प्रार्थना करते रहना है कि हमारे शरीर में जो भी निगेटिव एनर्जी है, प्रेत बाधा जो भी भूत प्रेत है, उसे ख़त्म करिए। हम आपकी ओर आना चाहते हैं, हमें इसमें प्रोत्साहन दीजिए, आपके दर्शन दीजिए। सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ हमें हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। तो ऐसा करते करते मतलब जैसे 41 दिन, अगर आपके 3-4 साल के अंदर का कोई प्रेत बाधा है तो वो वहाँ पर भी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जैसे कि कपूर विधि हो गई, उसमें थोड़ा टाइम लेगा। या फिर आप कपूर की जगह पर आप लौंग और इलायची ये भी ले सकते हैं। दोनों मुट्ठियों में भरना है और सेम प्रोसेस करना है। और उन्हें भी हमेशा जब जलाते टाइम उसमें कपूर रख के जला देना है, तो आसानी से जल जाएंगी रोज़ हमेशा जाप होने के बाद में। तो प्रोसेस वही है, 41 दिन का करना है। उससे आपकी नेगेटिविटी धीरे धीरे कर कर ख़त्म होने लग जाएगी। और एक ऐसा टाइम आएगा बिल्कुल आप उससे निजात पालोगे, बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर नहीं रहेगी, रिमूव हो जाएगी। उसके बाद देखिए कैसे ध्यान लगता है, कैसे पूजा पाठ होती है। क्योंकि जब तक ये नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर रहती है ना, तो हमें पूजा पाठ करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है और भगवान से दूरी होते जाते हैं हम।
और घर में कलेश होना, झगड़े होना, पति पत्नी के बीच में हमेशा झगड़े होना, दूरियां बनना, तो ये मतलब वो प्रेत ही कराता है सब कुछ। हर चीज का कारण प्रेत ही होता है। पितरों का दोष वगैरह बहुत कुछ है, धीरे धीरे जानेंगे हम, जबकि कितनी परतें रहती है, जबकि अलग अलग प्रकार सब कुछ जानेंगे। लेकिन ये सब करने के पहले हमें अपने शरीर के अंदर से नेगेटिव एनर्जी दूर करना बहुत ज़रूरी है। ये सब होने के बाद अगर आप चाहो तो और भी एक विधि है, जैसे नारियल की विधि कहते हैं उसे। तो सिंपल सी विधि है, उसमें भी कोई ऐसा कोई तोप नहीं मारनी है। जैसे कि आप गोला आता है, गोला अक्खा सूखा नारियल जो निकलता है नारियल के अंदर से, वो उससे ऊपर के जो भाग रहता है उसको आपको कट कर लेना है, टोपी को। और उसके अंदर आपको जैसे हवन सामग्री भरनी है, और जैसे लौंग, इलायची, कमलगट्टे, है ना, और कपूर, ऐसी जो हवन सामग्री में जो इस्तेमाल होता है वो सभी सामग्रियां भरनी है उसके अंदर। उसके अंदर अपना गाय का देसी घी, ये सब कुछ भरना है। और उसके बाद में हमें रोज उसको नारियल को हाथ में पकड़कर कम से कम तो भी 1 घंटा वही जाप करना है, और फिर हाथ में पकड़कर, है ना। और उसके बाद में रोज हमेशा, जैसे आप बाजार में जाइए आपको हवन कुंड मिल जाएंगे, लोखंड के पतरे के, आप जैसे चाहो वैसे, या घर पे भी बना सकते हो आप। तो हवन कुंड लाना है हमें, और फिर उस हवन कुंड को पहले तो हमें अपने इष्ट देव के नाम का एक धागा बांधना है, जो हमारे हिंदू धर्म में आता है वो धागा। जो जैसे हमारे ये तो लच्छा कहते हैं, अभी देखिए आप अपने आपके हिसाब से कि क्या कहते हैं उसे। पंचरंगी का भी आता है, लाल कलर का, पीले कलर का, अलग अलग आता है। तो वो बांधना है, और हमें प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हे यज्ञ नारायण, मैं जो भी इसमें आहुति दूँ वो परमात्मा को जाए, भोलेनाथ को जाए, और अपने इष्ट देव का नाम लेना है। और फिर हमेशा ही उस गोले को जप होने के बाद में ऐसे 11 बार करके अपने सर पर वार लेना है, और उसमें हवन कुंड में होम देना है, उसे जला देना है। तो ये प्रोसेस करनी हमें, ये भी 41 दिन ही करनी पड़ेगी आपको। लेकिन इससे आपका प्रेत जल्दी रिमूव होने लग जाएगा, और आपको पता भी चलने लग जाएगा। तो बहुत आसान विधि है, ये हमें करनी है। तो ये सब करने के बाद परमात्मा का नाम लेते समय धीरे धीरे निगेटिविटी आपके शरीर से रिमूव हो जाएगी। सिर्फ परमात्मा पर भरोसा रखना है। और उसके बाद क्या करना है वो तो अपने अगले वीडियो में आएगा ही। एक बार अपने शरीर की नेगेटिविटी आप ख़त्म कर लीजिए। तो जय श्री राम सभी को, जय भारत, जय महाराष्ट्र। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसकी वजह से क्या है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके।